हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणसूत्र। और गुणसूत्र पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग गुणसूत्रों पर कि लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, कि लिंग कैसे निर्धारित होता है कि लड़का है संतान या लड़की है संतान। ठीक है, चलो कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? गुणसूत्र। गुणसूत्र जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या? क्रोमोसोम। ठीक है, अगर आप बात करें तो क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम होते कहाँ हैं? क्रोमोसोम होते कहाँ हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्रोमोसोम देखिए, अगर हम एक कोशिका लें, क्या कोशिका क्या है? सेल। ठीक है, कोशिका क्या? कोशिका है ये। अब कोशिका में बहुत सारी चीज़ होती हैं जिससे हम सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम एंड साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट वगैरह बहुत चीज़ होती हैं। ठीक है, वो हम सेल के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक मेन चीज़ होती है, क्या? केंद्र। क्या? केंद्र। यही मेन चीज़ होती है जहाँ मटेरियल होता है संतान बढ़ाने का, इसमें ही, जैसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए, जीन। ठीक है, जी हम माइन बात क्या कर रहे हैं? क्रोमोसोम के गुणसूत्र। गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक में। कहाँ? केंद्रक में। गुणसूत्र कहाँ होता है? केंद्रक में। केंद्रक में। ठीक है, कहाँ होता है? केंद्रक में। अब बता दोगे आप कहाँ पर गुणसूत्र होता है? जैसे कि कोई पूछे कि गुणसूत्र जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कि एक कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। सिंपल। ठीक है, समझ गए? गुणसूत्र कहाँ होते हैं। अब आता है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है। गुणसूत्र की संख्या होती है 46। कितनी? 46। 46 संख्या होती है गुणसूत्र की। 46 संख्या होती है, लेकिन इसके पेयर कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं, मतलब 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी। 46 गुणसूत्र होते हैं लेकिन 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। ये होते किसमें है? ये मेल एंड फीमेल में, दोनों में होते हैं। ठीक है, सिंपल। लेकिन भाई अगर हम लिंग गुणसूत्र की बात करें, सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, तो ये गुणसूत्र, एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं। कितने? एक जोड़ी। कितने? एक जोड़ी। एक जोड़ी। ये बाकियों से डिफरेंस होते हैं। कैसे? कैसे डिफरेंस होते हैं? क्योंकि ये लिंग निर्धारण करते हैं। 22 जोड़ी ऐसे होते हैं जो मतलब कि लिंग निर्धारण नहीं करते, लेकिन सिर्फ एक जोड़ी होते हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि आगे जाके ये संतान क्या है, लड़की है लड़का। कैसे? हम बताते हैं। देखिए कैसे। एक जोड़ी, अगर हम मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, क्या? एक जोड़ी पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं, जो एक जोड़ी लिंग निर्धारण करते हैं मेल में, मेल की, पुरुष की बात करें तो उसमें क्या होते हैं? एक्स वाई। क्या? एक्स वाई। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल की मतलब महिला की, तो उसमें क्या होते हैं? एक्स एक्स। क्या? एक्स एक्स गुणसूत्र। 40 गुणसूत्र होते हैं, 23 के पेयर में होती हैं। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ियों में से, वो लिंग निर्धारण करते हैं, सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि ये कैसा, मतलब कि आगे जाके क्या संतान है, ये मतलब कि गर्ल एंड बॉय है। ठीक है, गर्ल एंड बॉय का लिंग निर्धारण करते हैं। समझ गए? अब मेल की बात करें तो मेल में क्या, वो एक जोड़ी गुणसूत्र हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, वो है एक्स वाई। अगर फीमेल की बात करें तो उनमें क्या गुणसूत्र हैं जो लिंग निर्धारण करते हैं, वो है एक्स एक्स। ठीक है, अब कैसे लिंग निर्धारण करते हैं वो भी समझते हैं जी, कैसे निर्धारण करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? इसे मिटा दें? ठीक, इसे मिटा देना। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे? इसके लिए हम लेंगे पुरुष, मतलब मेल। पुरुष, पुरुष
मेल, क्या मेल, मेल एंड महिला मतलब फीमेल, क्या फीमेल। अभी मैंने बताया एक्स वाई किस में होते हैं, पुरुष में, एक्स एक्स किस में होते हैं, महिला में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जब एक पुरुष को देखते हैं तो पुरुष में क्या होते हैं, मतलब पुरुष में जो वो संतान बनती है, निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो किस किस में होती है। अगर हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष में होता है स्पर्म, स्पर्म, क्या, स्पर्म, जो स्पर्म इसी जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु, जिसका फॉर्मेशन मतलब निर्माण कहाँ पर होता है, टेस्टिस में। कहाँ पर, टेस्टिस या बर्सर में। ठीक है, बर्सर में इसका निर्माण। अगर महिला फीमेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, ओवम, इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ओवरी में, महिला की ओवरी में, सिंपल। ठीक है, कहाँ पर, ओवरी में। अब ये तो आ गया, ठीक है, ये आ गया। अगर हम बात करें इसे ना, इधर को लिख देना, ठीक है, स्पर्म, स्पर्म, ओवम, ओवम, ठीक है, क्या है, ओवम, ओवम। अगर हम बात करें कि लिंग निर्धारण कैसे करेंगे, ये गुणसूत्र मेल एंड फीमेल के हम निषेचन करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करेंगे, कैसे करेंगे, एक स्पर्म को लेकर, एक ओवम को लेकर, एक अंडाणु को लेकर एंड एक शुक्राणु को लेकर। ठीक है, अगर शुक्राणु तो मतलब मूव नहीं कर सकता, शुक्राणु मूव नहीं कर सकता, करना किसे पड़ता है बेचारे को, स्पर्म को, मेल को। वैसे भी देख लो वैसे सामान्य लाइफ में, सामान्य जिंदगी में देख लो कि मोह मतलब ज़्यादा परेशानी एक मेल को ही झेलने पड़ती है, कि आदमियों को ही झेलने पड़ती है। फीमेल तो मतलब कि महिला तो घर में ही बैठे बैठे आराम से खाना पकाना बस थोड़ा बहुत होता है, जो एक मतलब कि पुरुष भी कर सकता है ये सामान्य काम तो। लेकिन जो सारा प्रेशर, एग्जाइटी वगैरह, टेंशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्यूचर को लेकर, वो सबसे ज़्यादा किसे हो सकती हैं, वो मुझे लगता है वो होती हैं पुरुष को। ठीक है, कभी पूछना पुरुष से लेकिन कोई ना, बेचारा हर कहीं मरता ही है पुरुष, अब इसमें भी मर रहा है पुरुष। जैसे अब मेल का, वो फीमेल का ओवम तो बेचारा आराम से ओवरी मैच करके बैठा है कि आए, जब कोई आए मुझे आकर मुझसे मतलब निःशर्त फर्टिलाइजेशन करे, मुझसे चिपके और फर्टिलाइजेशन करे ठीक है, जैसे दुल्हन इंतजार करती होती है दूल्हे का कि मुझे आए, सुबह को डोली में उठा के ले जाए, तो वैसे ही ये ओवम, ओवम के गैमेट्स और स्पर्म के गैमेट्स, ओवम के गैमेट, ओवम इंतजार कर रहे हैं, अंडाणु इंतजार कर रहे हैं कि कोई स्पर्म आ रहा है, स्पर्म आएगा और मुझे दुल्हन बना के एक निषेचन की प्रक्रिया कराएगा। ठीक है, वही चीज़ें समझ रहे हो, मैं समझा रहा हूँ तो जैसे अब स्पर्म, स्पर्म जाएगा, स्पर्म मूव करेगा बेचारा, पुरुष का स्पर्म मूव करेगा, बेचारा जाएगा इधर। अब जाएगा तो स्पर्म के गैमेट मतलब गुणसूत्र होंगे उसमें, अब कौन से गुणसूत्र को लेकर जाएगा, एक गुणसूत्र को लेकर जाएगा, अगर एक्स के गुणसूत्र को लेके गया, ये गया, इधर आ गया। ठीक है, अब महिला ने इधर से मतलब कि गुणसूत्र इधर से ये गुणसूत्र दिया, गुणसूत्र आया, सही है, महिला का गुणसूत्र यहाँ पर आया। ठीक है, इससे मिला, इस गुणसूत्र से मिला जाके पुरुष का ये गुणसूत्र, मतलब गुणसूत्र क्रोमोसोम महिला के गुणसूत्र क्रोमोसोम से मिला, तो इधर क्या बना, एक्स एक्स, क्या बना, एक्स एक्स। अब जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, तो बनता है जाइगोट, उससे जाइगोट बनता है। ठीक है, अब इस ओवम, ओवम आया, उसके साथ गुणसूत्र आया, मतलब गुणसूत्र आया यहाँ से, मतलब गुणसूत्र आया, गुणसूत्र भेजा एक्स, यहाँ से एक्स आया, यहाँ से भी स्पर्म लेके आया, वो गुणसूत्र क्या लेके आया, एक्स। ठीक है, अब इधर क्या बना, एक्स एक्स, यहाँ बन गया जाइगोट, क्या बन गया, जाइगोट।
क्या बन गया? जाइगोट बन गया, जाइगोट। अब जो जाइगोट है, जाइगोट की जो कोशिका है जो बहुत नाजुक होती है, ठीक है। अब ये कोशिका फॉर्मेशन अगर कोशिका करेंगी, आपको ये तो पता ही होगा कि जब कोशिका, जब चोट लग जाती है, चोट कैसे ठीक होती है? फॉर्मेशन कर करके। कोशिका एक दूसरे मतलब मदद के मतलब कि ये फॉर्मेशन करती हैं, वो घाव बढ़ने में बढ़ जाता है, और ज़्यादा बड़ा होता है तो वो रह जाता है, ठीक है, उनकी बस की बात नहीं होती है। छोटा मोटा घाव होता है वो बढ़ जाता है, कैसे? कोशिकाओं की मदद से। कैसे? कोशिका फॉर्मेशन करती हैं अपने जैसों के, ठीक है। वैसे ही जाइगोट की कोशिका जो बहुत नाजुक होती है वो फॉर्मेशन करेगी अपने जैसों का। इधर बहुत फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मेशन हो जाएगा, इधर बन जाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से भ्रूण, जिसे बोलते हैं हिंदी में भ्रूण। एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो से बेबी बन जाएगा। अब बेबी बन गया, अब उसका जन्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या है, लड़की है लड़का? लड़का का मजा आ गया, लड़की अरे कुछ नहीं, लड़का हो गया मिठाई बांटेंगे। अब इधर क्या बनेगा, यहाँ की बात करें तो मैंने क्या बताया, महिला में क्या होता है? एक्स एक्स। अब यहाँ पे भी एक्स एक्स है तो क्या होगा इधर? लड़की, लड़की। अब भाई जो लड़की है, जो जाइगोट बना है एक्स एक्स, और जो कोशिका बनी है, जो कोशिका अपने जैसों का ही निर्माण कर रही है, कोशिका, और कोशिका में ही गुणसूत्र हैं एक्स एक्स, तो भाई वो संतान क्या जन्म लेगी? क्या लिंग, मतलब उसका सेक्स क्या होगा, लिंग क्या होगा उसका? लड़की। क्या होगी? लड़की। वो जन्म लड़की लेगी, ठीक है, समझ गए। अब मान लो, अब मान लो जी इसने इसकी करी, अब मान लो स्पर्म ने भेजा, स्पर्म गया ओवम के पास, और स्पर्म लेके गया बाई गुणसूत्र, और बाई गुणसूत्र इससे जाके निषेचन करेगा, किससे? इससे, इससे जाके, इस वाले से, किससे? इससे। इस इधर भी एक्स है महिला के पास, ठीक है। अब एक्स इधर है, इधर वाई है, अब इधर क्या बनेगा? एक्स वाई, एक्स वाई बन गया। अब इधर भी क्या बनेगा? जाइगोट, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब जाइगोट की कोशिका यहाँ बनेगी। अब ये फॉर्मेशन काय का होगा? जाइगोट अपने जैसे ही कोशिकाओं का फॉर्मेशन करेगा, निर्माण करेगा। अब यहाँ देखो, मैंने क्या बताया, पुरुष में एक्स वाई होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है, तो वो कैसे दर्शाया गया? पुरुष को लिए, एक लड़का के लिए, आदमी के लिए। अब यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो ये कैसे दर्शाएगा? लड़का। अब जो भ्रूण बना, एम्ब्रियो बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बेबी बना, अब बेबी बन के संतान जो पैदा होगी, जन्म लेगा, वो क्या बनेगा? लड़का। क्या बनेगा? लड़का। लड़का बन गया, मिठाई बांट दो। लड़का पैदा हो गया, मिठाई बांट दो, ठीक है। लड़की पैदा हुई, मत बांटो। यही आजकल के दुनिया का, आजकल के लोगों का सामाजिक यही बन गया है रूल, कि लड़की पैदा हुई कुछ ना करो बस, और लड़का पैदा हुआ खूब मज़े से खर्चा करो, वो पार्टी वगैरह करो, बहुत सारे। ये बहुत गंदी सोच है, ठीक है, इंसानों की। तो इधर लड़का पैदा हो गया, ठीक है। वैसे ही अब इससे इसने इसने किससे करा? इसने इससे कर दिया, इसने बाई ने इससे कर दिया, ठीक है। अब एक्स इससे करेगा, इस वाले से, महिला के एक्स गुणसूत्र से, एक्स गुणसूत्र से करेगा इससे, ठीक है। जैसे इससे ये इससे करता है, ठीक है, तो एक्स एक्स बनेगा। इधर क्या होगा? लड़की, लड़की, यहाँ लड़की पैदा होगी फिर से, ठीक है, इसी प्रोसेस से। अब ये बाई इससे करेगा, ये बाई है, ये इससे करेगा, ठीक है, तो इधर क्या होगा? एक्स बाई, इधर लड़का, इधर लड़का पैदा हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रोसेस से, जैसे ये समझाया मैंने, ठीक है। अब तुमने एक चीज महसूस की होगी कि इधर लड़की, इधर लड़की, इधर लड़का, इधर लड़का। एक चीज ये महसूस की होगी कि जो प्रोसेस हो रही है निषेचन फर्टिलाइजेशन की, जो जाइगोट बनना है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है लड़की और लड़का की? 50% की, 50-50% की। किसी किसी लड़के की, मतलब बॉय की एंड गर्ल की कितनी कितनी की? 50-50% की पॉसिबिलिटीज है कि ये संतान जन्म लेगी लड़का का, ये संतान जन्म लेगी लड़की की,
ठीक है, समझ गए ये क्या कैसे मतलब लिंग निर्धारण हुआ, ये चीज़ समझ गए। अब मैं बताऊं आपके लिए, ये चीज़ समझ गए। आपने देखा होगा कि कुछ पुरुष हैं जो महिला को दोष देते हैं कि इसकी जिम्मेदार आप हो, इसकी दोषी आप हो, कि आप ही जो लड़की पैदा हो रही है, लगातार जो लड़की पैदा हो रही है, कि वो इसकी जिम्मेदार आप ही हो, कि जो लड़की पैदा हो रही है तू ही लड़की पैदा कर रही है, ठीक है ना। बहरहाल वो नहीं होती है, ठीक है, ये देखिए ना, क्योंकि भगवान है, जो नेचर है, उन्होंने ही, जो किसी के हाथ में नहीं है, जो भगवान के हाथ में या नेचर के हाथ में है, ऑटोमेटिकली उनके शरीर में जो गुणसूत्र डाले हैं वो एक फीमेल के ही डाले हैं, वो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, ठीक है। वो कहीं से न एक्सी गुणसूत्र से मतलब संलयन मतलब फ्यूजन करा सकती हैं, ठीक है। लेकिन भगवान ने पुरुष के लिए एक्स वाई गुणसूत्र दिए हैं, जो लड़का पैदा करने का मतलब लड़का पैदा होता है वो पुरुष से ही होता है। मतलब कैसे, जो एक्स वाई गुणसूत्र हैं, अगर वाई गुणसूत्र पुरुष से जाएगा महिला के ओवम फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होगा। अगर एक्स गया पुरुष से, एक्स गुणसूत्र गया पुरुष से मतलब कि मेल से, एक आदमी से एक महिला के फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, और जब फैलोपियन ट्यूब में उसका निषेचन हुआ, एक्स गया तो लड़की पैदा होगी। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र गया महिला के फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, और उससे निषेचन होगा तो वो लड़का पैदा होगा, ठीक है, समझ गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंदी सोच है कि मतलब कि एक महिला ही जिम्मेदार होती है कि उसके लिए जो लड़की लगातार पैदा हो रही है, लड़की पैदा करने के लिए, नहीं, वो बेचारी क्या जिम्मेदार होगी, ठीक है, वो महिला जिम्मेदार नहीं होती है, सीधा सा मतलब है। कहीं ना कहीं पुरुष ही जिम्मेदार होता है कि उसके पास ही होता है एक वो बाई क्रोमोसोम, जो एक लड़का की संतान पैदा करवा सकता है, लड़का का जाइगोट बनवा सकता है, ठीक है। जो लड़के पैदा होते हैं वो मेल के गुणसूत्र से ही होते हैं। कौन से गुणसूत्र? वाई गुणसूत्र से, ठीक है। अगर एक्स गुणसूत्र चला गया पुरुष का महिला के ओवरी में, तो लड़की पैदा होगी, लड़की जन्म लेगी। तो कहीं ना कहीं वो ही मेल ही मतलब कि जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ के लिए कि और दोष डालते हैं किस पे? महिला पे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना, ठीक है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।